जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार जेके कैंपस पे। दोस्त, ये बहुत ही शानदार मैथ कैलकुलेशन की बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके आप सभी के बीच में आ गए हैं। और आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एकेडमिक किसी क्लास में हो या आप कोई भी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा हर हाल में दोस्त कैलकुलेशन से गुजरना पड़ता है। और कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन से और जो बॉड मास वाला कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, उस रास्ते से हमको गुजरना जरूर पड़ता है। और वहीं पर हम आपको आज बताने आए हैं, समझाने आए हैं और बहुत शानदार तरीके से समझाने आने आपके बीच में आ गए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक भी पॉइंट दोस्त गलत नहीं होगा। लिखा है भिन्न का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। तो दोस्त यहां पे आप सभी को पता होगा कि हमेशा जो बॉड मास का नियम होता है, बॉड मास के नियम के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहां से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग दोस्त छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मझला ब्रैकेट के बाद दोस्त बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाता है। और वही जो बॉड मास का नियम होता है उसी हिंदी में कहते हैं भागु जोग। क्या कहते हैं? भागु जोग कहते हैं। भा से दोस्त हो जाएगा भाग, भा से हो जाएगा भाग, और कु से हो जाएगा गुणा, जो से दोस्त हो जाता है जोड़, हो जाता है क्या हो जाएगा? जोड़। और हमारा दूसरा आ जाएगा घा से क्या हो जाएगा दोस्त? घटाव हो जाएगा। घा से क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। तो ये बॉड मास का नियम होता है। बॉड मास का ये नियम है भागु जोग। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद जो सिंबल भाग का लगा होगा, भाग का सिंबल तो आप लोग भाग के सिंबल से दोस्त परिचित होंगे। भाग का सिंबल आप सभी जानते होंगे कि जो भाग का सिंबल होता है ऐसे लगा होता है, जो गुणा वाला सिंबल होता है ऐसे लगा होता है, जो जोड़ वाला सिंबल होता है ये होता है, और जो घटाव वाला सिंबल होता है माइनस होता है। ये सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी प्रश्नों में दोस्त यहीं पे का लिखा होता है, तो इन सब से पहले हम लोग का सॉल्व करते हैं। और जो दोस्त का सिंबल होता है, जो का सिंबल होता है, इस का सिंबल हो जाता है गुणा। का सिंबल क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्त इतनी बात आपके समझ में आ गई है और शानदार तरीके से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहां पे देख रहे हैं, 12/6 गुणा 18/3 भाग 9/5 गुणा 14/10। सबसे पहले भाग वाले सिंबल को छेड़ना है और यहीं से बात करें तो ये जैसे लिखा है 12/6 वैसे रहेगा, गुणा का सिंबल लगाएंगे और हमारा 18/3 सेम वैसे रहेगा। इस सिंबल भाग से जब हम गुणे में आते हैं तो 9/5 5 आ जाएगा नीचे, और 9 आ जाएगा नीचे और 5 आ जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा ये 5/9। फिर सिंबल लगाएंगे गुणा का, जैसे लिखा है 14/10। अब इसको कैंसिल करना है। हम कहेंगे 5 एकम 5। हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहीं से बात करें 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से बात करें तो हम कहेंगे 6 एकम 6, 6 गुणा 2 हो जाएगा 12। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। ऊपर बचा है 2 और 14, कितना हो जाएगा? 28, और नीचे कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 28/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 28/3 हो जाएगा। और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन शानदार तरीके से देख रहे हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट है। 13/26 भाग का सिंबल है, 9/5 गुणा का सिंबल है, 14/7 प्लस 8/3। ऐसे प्रश्नों के लिए सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं दोस्त, 13/26 कुछ भी नहीं छेड़ना है। सबसे पहले भाग का सिंबल हटाएंगे, और भाग का सिंबल हटाएंगे ये हो जाएगा 5/9, गुणा लेके आएंगे 14 हो जाएगा 7। ये सिंबल प्लस का है, सेम वैसे लगा रहने देना है, छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब भाग को हमने गुणे में बदल लिया। भाग को हमने आपको बताया कि भाग से गुणे में बदलते हैं, अंश वाला हर में और हर वाला अंश में। 9 आ गया नीचे, 5 चला गया ऊपर। कैंसिल करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले इतने डाटा को आपको सॉल्व करना है, इतना प्लस वाला छोड़ देना है। अगर हम लोग इसकी बात करें
ध्यान देना तीनों गुणे में है। तो जैसे अगर सॉल्व करना है तो हम कहेंगे कि 13 एकम 13 और 13 दूना हो जाएगा 26, 7 एकम हो जाएगा 7, 7 दूनी हो जाएगा 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखें तो ऊपर बच रहा है 5 और नीचे बच रहा है 9। यहाँ पे सिंबल लगा है प्लस का, ऊपर है 8 नीचे है 3। हर बराबर करेंगे, ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे? 3 से। देखो यहाँ पर 9 है, हर बराबर करने के लिए भिन्न को तभी जोड़ सकते हैं जब हर बराबर हो। जब हर बराबर हो 3 गुणा 3 9 और ये 9, तो ऐसे लिख देना है और ये हो जाएगा 5 प्लस 8 त्रिक हो जाएगा 24। 24 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29/9। कितना आ जाएगा? 29/9 हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट, डाउट हो ही नहीं सकता दोस्त। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे छूट जाए। हर छोटी छोटी चीजों को बताने के लिए ही ये चैनल आपको बताया गया है। इस चैनल के माध्यम से हर एक छोटी बातों को आप अच्छे से जान सकते हैं, जिसको आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक छोटी छोटी बातों को क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया है -12/18 है, कुछ भी नहीं देखना, जैसे लिखा है वैसे रहने दो। ये भाग है, गुणे में लेके आएंगे, ये हो जाएगा 6 कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो डाटा ब्रैकेट में दिया गया है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये वाली कहानी मेन है, इसको समझना कि यहाँ पे देखो, जैसे इसको अगर सॉल्व करना है सबसे पहले हमको, तो हम यहीं पे चाहें तो हम कह दें 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब कुछ नहीं कैंसिल होगा, माइनस लगा है, लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 14 और बचेगा नीचे कितना? 3 आ जाएगा। अब आपको सभी को कैंसिल करना है, कैंसिल करना है। देखो माइनस गुणा माइनस, तो ये माइनस से माइनस दोस्त क्या हो जाएगा? इस माइनस से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। 6 एकम 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 की बात करें तो 3 एकम 3, 3 चौको कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 चौको कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसके आगे वाली कहानी देखें हम लोग तो हम कहेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, 1 बचेगा। 4 एकम 4 1 हो जाएगा 5 56। और यहाँ पे बात करें तो 3 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और शानदार तरीके से दोस्त 56/27 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? जी नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 1/2 का 13/26 प्लस 1/2 का 13/26 सिंबल भाग का है, प्लस का नहीं है। 4/3 ब्रैकेट लगा है, -99/11 और भाग का फिर सिंबल है और 5 कितना लिखा गया है? 3। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, फिर का के बाद हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे। ये सारी कहानी है दोस्त। तो ध्यान देना कि का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। तो 1/2 लिख दिया, सिंबल गुणा का लगा दिया, 13 लिखा है /26 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमने बताया कि जो भाग का सिंबल लगा हो तो गुणे में बदलते हैं, तो अंश वाला 4 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 3 नीचे है ऊपर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? लेकिन अभी दोस्त ये कहानी हम नहीं कर सकते हैं, अभी ये कहानी हम नहीं कर सकते हैं। जरा सा भी अगर आपने यहां पे, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है, ये 4/3 जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए। हाँ, ये ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे सिंबल किसका लग जाएगा? गुणा का लग जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आप चाहो तो 11 एकम 11, 11 9 99, यानी इसको लिख सकते हो -9 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंबल भाग का है, भाग का वैसे लगा दिया, 5 कितना हो गया? 3 हो गया। ध्यान देना। अब यहां पे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 1/2 सिंबल गुणा का, आप चाहो तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, ये हो जाएगा 1/2। अब यहां पे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो भाग से बदलेंगे, हो जाएगा गुणे में। लेकिन कहानी को ध्यान से समझना, ब्रैकेट हटा के गुणा करना था, पहले गुणा करेंगे, हो जाएगा 9 चौको 36, या आप चाहो तो ऐसे 3 एकम 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। अब ये बन गया 4 गुणा 3 कितना बन गया? 12। और भाग से गुणे में बदलेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, ये 12 आ जाएगा नीचे। सिंबल माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का सिंबल ऐसे लगा देना है। इस भाग को गुणे में बदलेंगे, 5 ऊपर है 3 नीचे है, 3 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे।
अब आप देखेंगे तो 3 से ये केवल और केवल 12 कैंसिल हो सकता है, 3 चौको 12, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो ऊपर 1 दिख रहा है, माइनस लगा है, माइनस लगा देना है, और 2 दूना 4 और 25 5 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, पंचे कितना हो जाएगा 80। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -1/80। कितना हो जाएगा? -1/80। जिसमें ज्यादा सिंबल लगा होता है उस प्रश्न गलत होता है, और उसी गलत ना हो इसीलिए दोस्त आप सभी के बीच में हम लोग हर छोटी छोटी चीजों को दूर करने के लिए ऐसे प्रश्नों को लिख के लेके आए हैं। यहां से अगर हम लोग बात करें दोस्त, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे तो ये जैसे लिखा है 100/5 है, सिंबल किसका है? भाग का लगा है, सिंबल गुणा का बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा के सिंबल में बदलेंगे। गुणा का अगर हम लोग सिंबल यहां पे लगाएं तो गुणा का सिंबल तुरंत लगाने के बाद ये जो हमारा 900 है ये ऊपर हो जाएगा, जो 1800 ऊपर है ये नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुणा लगा है, गुणा लगा दिया, ये 1300 है बटे कितना है? 2600 है, सेम वैसे लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। का को हटाएंगे, गुणा हो जाएगा 10 बटे आ जाएगा 5। एक सीखना है दोस्त, जितने जीरो ऊपर है उतने ही जीरो नीचे मिल रहे हैं, तुरंत हम जीरो से जीरो क्या कर सकते हैं? कैंसिल। ध्यान देना, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4, 4 जीरो हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कोई डाउट किसी को नहीं। इसके आगे बात करें तो कहेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और आगे हम लोग कहें 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो देखो 5 गुणा 2 दोस्त कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऊपर एक 10 बचा था, इससे ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1 लिख देंगे बट्टे 5 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा? 10, यानी कितना आ जाएगा? 1/10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। और आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ध्यान देना, सिंबल सबसे पहले भाग को ही सॉल्व करेंगे तो 1/4 लिख दिया गया, गुणा हो गया 12/3 आ गया, फिर सिंबल गुणा का लगाएंगे, हो जाएगा 4/7। अब मेरे शेर, अब सबसे पहले हम लोग इतना कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करने की बात है तो हम कहेंगे इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौको 12, कुछ बचा नहीं, यानी 1/2 प्लस 1/3, सिंबल माइनस का है, ऊपर केवल 4 दिख रहा है और नीचे 7 दिख रहा है। 2, 3 और 7 का लासा निकालना है दोस्त, 2 का 3 का 7 का लासा निकालना है। हम कहेंगे 2 एकम 2, 3 और 7 वैसे रहेगा। 2 के टेबल में ना तो 3 आता है ना तो 7 आता है। हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 रहेगा, 1 7 ही आएगा। 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 1 1 आएगा। लासा की बात करें, 2 3 6 7 कितना हो गया? लासा हो जाएगा दोस्त 42 हो जाएगा। ध्यान देना, लासा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। आगे की कहानी को समझना है ध्यान से। 2 से भाग करेंगे 42 में कितना आ जाएगा? 21 एकम हो जाएगा 21। 3 से भाग करेंगे 42 में तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे 14 एकम 14 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे 42 में 6 आ जाएगा, 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब आगे की कहानी को समझना, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है तो प्लस माना जाता है। ये दोनों प्लस है, जुड़ जाएंगे, 21 4 हो जाएगा, 25 और 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में से दोस्त 24 माइनस करना है, बट्टे कितना है? 42। यहीं से बात करें तो 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। 11 बटे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहां पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सब में इनटू का गुणा का सिंबल लगा है और गुणा का सिंबल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे जो नंबर डिवाइड हो रहा है। ऐसे हम लोग बात करें, 7 7 हो जाता है 49 और 11 गिरही हम कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है? जी नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है। 11 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा? 77। और 77 में 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 2 बचेगा और 3 7 21 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 23 हो जाएगा।
बटे क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। इस प्रश्न का शानदार आंसर कितना आ जाएगा, 231/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 231/4 हो जाएगा। तो ठीक है, आज की श्रृंखला में हम सभी दोस्तों ने सिंप्लीफिकेशन के पर आधारित जो दोस्त भिन्न का जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, इन्हीं सारे प्रश्नों के बारे में देखा और बेसिक प्रश्नों के बारे में देखा कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन है तो हमेशा इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो दोस्त ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।